तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि जो नया एनर्जी लेवल फॉर्म हुआ जिसमें फिफ्थ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, उससे कंडक्शन बैंड का जो गैप है वो रिड्यूस हो गया। इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तुलना में क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहां पूरे इस डिस्कशन से ये हमें समझ में आ गया कि कैसे डोपिंग करके हम अपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकते हैं। और इसका रीजन यही है कि हमें एक्सेस चार्ज कैरियर्स ऑब्टेन हो जा रहे हैं डोपिंग करने के बाद, और उनकी वजह से एक नया एनर्जी लेवल फॉर्म हुआ, और वो एनर्जी लेवल का जो गैप है कंडक्शन बैंड से वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। इसलिए कंडक्टिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में जो नया एनर्जी लेवल फॉर्म हुआ वो जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड फॉर्म हुआ, और वहां से कंडक्शन बैंड का जो गैप है वो बहुत कम है बच्चों। आप देखो यहाँ पे, अगर इस फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जो कि एक नए एनर्जी लेवल में है, इसे कहीं से भी थोड़ा सा एनर्जी मिल जाए तो ये तुरंत कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। मीन्स ये जो गैप था, अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो गैप पहले कितना था, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। लेकिन इस नए एनर्जी लेवल के फॉर्मेशन की वजह से इन दोनों के बीच, मीन्स एनर्जी लेवल और कंडक्शन बैंड के बीच का जो आ, अब गैप हो जाता है वो करीब 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो जर्मेनियम के केस में होता है। सिलिकॉन के केस में 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के केस में हो जाता है। तो बच्चों जब ये एनर्जी लेवल नहीं था तो ये गैप कितना था, अगर हम सिलिकॉन का बात करें तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, और जर्मेनियम का बात करें तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। बट डोपिंग के बाद आपने देखा कि ये जो गैप है वो कितना कम हो गया, कितना रिड्यूस हो गया। तो गैप के रिड्यूस होने की वजह से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बेटर होती है एज कंपेयर टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो बिना हमने टेम्परेचर बढ़ाए, बिना आ, कोई भी इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी देकर हमने सिर्फ डोपिंग की मदद से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या कर दी, बढ़ा दी। ओके, बट अभी भी हमारा कंडक्शन बैंड खाली है, क्योंकि ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, बैंड डायग्राम बनाया है, ये कितने टेम्परेचर पे बनाया है, 0 केल्विन पे बनाया है। तो 0 केल्विन पे बच्चों अभी भी कंडक्शन बैंड हमारा खाली है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। दैट्स वाई एट 0 केल्विन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज आल्सो बिहेव एज अ इंसुलेटर। आया समझ में? 0 केल्विन पे एन टाइप सेमीकंडक्टर भी कैसा बिहेव करेगा, इंसुलेटर की भांति करेगा। बात समझ में आई? तो अब इन सब बातों को जरा एक बार हम नोट्स में फटाफट देखते हैं। ये देखिए, पहला पॉइंट है, डोनर एनर्जी लेवल इज क्रिएटेड जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, बता ही दिया मैंने। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डी अटैच फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इट्स ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.01 फॉर सिलिकॉन, 0.05 फॉर, मतलब ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है इसको डी अटैच करने के लिए, मीन्स इसको कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए एनर्जी लेवल जर्मेनियम और सिलिकॉन के केस में 0.01 0.05 हो गया। एन टाइप सेमीकंडक्टर 0 केल्विन इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है, बताई दिया मैंने। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जरा इसको समझते हैं। पहले क्या था बच्चों, जब प्योर सेमीकंडक्टर था तो एन की वैल्यू पी के इक्वल थी, और यही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, सॉरी इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन हो गया था। अब क्या हुआ, एन की वैल्यू ग्रेटर हो गई किससे, एन आई से, जो फॉर एन टाइप एन की वैल्यू इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन से क्या हो गई, ज्यादा हो गई। और ये वाला केस किसके लिए था, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है,
बट जब हमने डोपिंग कर दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हो गए, इसलिए n की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी बच्चों ni से, और p की वैल्यू लेस हो जाएगी ni से। बात समझ में आई भाई? इलेक्ट्रॉन, भाई ni क्या है? इलेक्ट्रॉन होल पेयर है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंसंट्रेशन है। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंसंट्रेशन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, बट होल का कंसंट्रेशन क्या हो गया? घट गया। आया बात समझ में? तो अगर कहीं इस तरीके का लिखा हुआ है तो ये जो कंडीशन है बच्चों, वो सब किसके लिए है? एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए है। बात समझ में आई? अब ये पॉइंट अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो मैं अभी आपको समझा दूंगा। यहां पे देखते हैं कि जब हमने 0 केल्विन पे किया तो सीन ये था, और अगर हम एटम के स्ट्रक्चर को देखें तो कुछ इस तरीके का था। कहीं कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, आप देखिए ध्यान से, कहीं कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। बट अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, रूम टेम्परेचर पे इस सेमीकंडक्टर को ले आए, तो आप सब जानते हो कि टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन को एक्सेस एनर्जी मिलेगी, और वो एनर्जी अगर एनर्जी गैप से ज्यादा है तो वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन बच्चों वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप किया तो निश्चित तौर पर ये जो डोनर एनर्जी लेवल वाला इलेक्ट्रॉन है ये भी जंप किया होगा, क्योंकि अगर ये जंप किया है इसका मतलब इसको जो एनर्जी मिली है वो इस गैप से ज्यादा मिली है, और ये गैप से कम एनर्जी गैप इसमें होता है। तो अगर ये जंप किया है तो इसका जंप करना स्वाभाविक है, क्योंकि इसको जंप होने के लिए कम ही एनर्जी चाहिए। आई बात समझ में? तो हमने टेम्परेचर बढ़ाया और इस नए एनर्जी लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है वो, और वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जंप कर गया कहाँ पे? कंडक्शन बैंड में। तो जब कंडक्शन बैंड में जंप कर गया यानी कि हमें क्या ऑब्टेन हो गया, क्या प्राप्त हो गया? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। आई बात समझ में? और वैलेंस बैंड से जहां से इलेक्ट्रॉन जंप किया है उस जगह पे क्या क्रिएट हो गया? होल क्रिएट हो गया। तो बच्चों आप सोचो, वैलेंस बैंड से 4 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें गया है और इस डोनर एनर्जी लेवल पे सपोज 1 इलेक्ट्रॉन है, सपोज इस डोनर एनर्जी लेवल पे, इसको रब करते हैं, हाँ, इस डोनर एनर्जी लेवल पे कितने इलेक्ट्रॉन है? हमने मान लिया 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हमने एक एटम मिक्स किया है। तो 4 वैलेंस बैंड से आया, 1 यहां से आया, तो टोटल कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। टोटल 5 फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 5। और अगर मैं पूछूं होल कितना हो गया, तो होल कितना है बच्चों? 4। आई बात समझ में? तो आप जरा यहां पे देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर हो गया इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन से, और नंबर ऑफ होल लेस हो गया इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन से। बात समझ में आई? तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इन सारे पॉइंट्स पे। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर करंट इज कैरिंग बाय इलेक्ट्रॉन्स। जाहिर सी बात है भाई, मैंने बताया था कि कंडक्टिविटी या करंट का कंट्रीब्यूशन सेमीकंडक्टर में 2 टाइप के चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से। यहाँ सीन क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? ज्यादा है। तो जब बच्चों इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी तो ज्यादा करंट का कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। या अगर हम एक जनरल बात करें तो करंट का ज्यादा कंट्रीब्यूशन उस चार्ज कैरियर्स की वजह से होगा जो मेजोरिटी में होगा। और यहां मेजोरिटी में कौन है? इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सबसे ज्यादा करंट का कंट्रीब्यूशन किसकी वजह से होगा? इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। ठीक है,
और एक जनरल बात करें अगर हम, तो मेजोरिटी कैरियर की वजह से सबसे ज्यादा करंट का कंट्रीब्यूशन होगा। बात समझ में आई बच्चों? तो ये पॉइंट क्लियर है। करंट ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। सही बात है भाई, जिनकी संख्या कम होगी उनकी वजह से जो करंट का कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, कम होगा। मेजोरिटी कैरियर विल कंट्रीब्यूट मोर करंट, वही बात है, माइनॉरिटी कैरियर विल कंट्रीब्यूट लेस करंट। इसको अभी समझते हैं, इसको अभी ये होल्ड करते हैं हम। सीधे हम आते हैं कंडक्टिविटी पे। अगर एन टाइप के कंडक्टिविटी का बात करें बच्चों, तो यहां इलेक्ट्रॉन भी है और होल भी है, इसलिए दोनों की वजह से कंडक्टिविटी आएगा। तो उसके लिए हम कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन लिखेंगे एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी। अब यहाँ पे एन की वैल्यू बच्चों बहुत ज्यादा है, किससे, पी से। दैट्स वाई वी कैन नेग्लेक्ट दिस टर्म एज कंपेयर टू एन। एन की तुलना में पी बहुत ज्यादा है, मीन्स ये वाला टर्म ज्यादा है एज कंपेयर टू इस टर्म से, तो आप इस टर्म को क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। आई बात समझ में? तो जब आप ये नेग्लेक्ट करोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एन क्यू म्यू एन। ओके, अब इस एन को मैंने एन डी लिख दिया है, तो अभी इसको मैं समझाऊंगा एन डी क्या है। फिलहाल कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप मटेरियल इज इक्वल टू एन क्यू म्यू एन, क्योंकि हमने क्या किया, पी क्यू म्यू एच को नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों किया भैया ऐसा, क्योंकि एन की वैल्यू एक्सेस है इससे, पी से। ओके, चलिए इतनी बात तो हमको समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट इसमें। बच्चों अगर मैं पूछूं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे चार्ज कैसा होगा, क्या चार्ज होगा, और अगर होगा तो किस टाइप का चार्ज होगा। चार्ज की मैं बात कर रहा हूं, कूलम की बात कर रहा हूं मैं, कितने कूलम का चार्ज होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे। तो सब बच्चे जानते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन एटम होते हैं, मींस प्योर फॉर्म में हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। और सिलिकॉन एटम की बात की जाए बच्चों, तो सिलिकॉन एटम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, 14। और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, 14। क्यों, क्योंकि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 14 होता है। और सब बच्चे जानते हैं कि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल हैं, इसलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है बच्चों, न्यूट्रल है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो समझ में आता है कि भाई न्यूट्रल है, बट जहां एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात आती है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जवाब होता है कि सर एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल पे निगेटिव टाइप का चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो रहा है। तो ये जो थिंकिंग है वो रॉन्ग है। एन टाइप सेमीकंडक्टर भी क्या होगा, न्यूट्रल होगा। समझते हैं कैसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आपने सिलिकॉन एटम में भाई ऐसा मटेरियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन एटम था, तो ये न्यूट्रल था, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या थे, इक्वल थे। बट जब आपने पेंटावैलेंट मिक्स किया, मींस +5 मिक्स किया,
और +5 के कैटेगरी में बहुत सारे इम्प्योरिटी आते हैं। ऊपर चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से इम्प्योरिटी +5 की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे देखिए, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो बच्चों सपोज आपने फास्फोरस मिक्स किया, आपने फास्फोरस का एक एटम मिक्स किया। अब जब आपने फास्फोरस का एक एटम मिक्स किया तो वो एटम कैसा था भाई? ये जो आप एटम मिक्स कर रहे हो फास्फोरस का, अगर उस एटम की बात करें हम, जो फास्फोरस का एटम है, इस एटम की बात करें तो इस एटम पे किस टाइप का चार्ज है? तो जाहिर सी बात है बच्चों, ये एटम भी क्या है? न्यूट्रल है। क्योंकि यहाँ जो फास्फोरस का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नंबर ऑफ होल्स है, वो क्या है? सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नॉट होल्स। होल्स तो तब हम बात करेंगे जब हम मिक्स करेंगे इसमें, या फिर बॉन्ड बॉन्ड ब्रेक होगा तब की बात हम होल की करेंगे। अभी हम सिंपल एक मिक्सिंग प्रोसेस कर रहे हैं। तो जब हमने मिक्स नहीं किया था तो ये न्यूट्रल था, और हम जो इसमें मिक्स कर रहे हैं वो भी क्या मिक्स कर रहे हैं? जो इम्प्योरिटी हम मिक्स कर रहे हैं इसमें, वो भी न्यूट्रल इम्प्योरिटी है, वो मिक्स कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है बच्चों, जब किसी न्यूट्रल मटेरियल में या न्यूट्रल एटम के साथ न्यूट्रल एटम मिक्स करोगे तो जो ओवरऑल एटम बनेगा वो भी क्या बनेगा? न्यूट्रल बनेगा। दैट्स व्हाई एन टाइप सेमीकंडक्टर इज आल्सो अ न्यूट्रल। क्यों? बिकॉज number of electron and number of proton for overall material will be same. That's why net charge on n type semiconductor will be 0. इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर भी क्या होगा बच्चों? न्यूट्रल होगा। कोई भी सेमीकंडक्टर हो, इंट्रिंसिक हो या एन टाइप हो या पी टाइप हो, अब इसके बाद हम पी टाइप भी देखेंगे, हमेशा क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अब इस जनरली स्टूडेंट्स सोचते हैं कि यार एन टाइप में इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता ज्यादा है इसका मतलब उस पर निगेटिव चार्ज होगा। गलत एजम्पशन है बच्चों, गलत कॉन्सेप्ट है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में? होल्स के रेस्पेक्ट में। बात को समझिएगा, होल्स के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो रहा है, और उस इलेक्ट्रॉन के एक्सेस की वजह से ऐसा नहीं है कि चार्ज चेंज हो जाएगा। सब बच्चे जानते हैं किसी भी सिस्टम के लिए चार्ज कंजर्व होता है। जब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और ये जो इम्प्योरिटी था, जब ये आपस में मिक्स नहीं हुए थे तो ये पूरा सिस्टम क्या था? न्यूट्रल था। और जब ये इसमें मिक्स हो जाएगा तब भी पूरा सिस्टम क्या होगा? न्यूट्रल होगा। क्योंकि बाहर से कोई हम चार्ज तो इस पे दे नहीं रहे हैं। इसलिए बच्चों एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल भी क्या होगा? एक न्यूट्रल सेमीकंडक्टर होगा। क्योंकि मिक्स जिस एटम का हम कर रहे हैं वो भी न्यूट्रल है, उसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल हैं। इसलिए हमारे सेमीकंडक्टर के न्यूट्रलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो ऑलवेज न्यूट्रल रहेगा। आई बात समझ में? तो इसे बोलते हैं बच्चों हम लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी। लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी। तो लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी ये बोलता है कि भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू, जब मिक्स नहीं था तो नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब आपने इंप्योरिटी मिक्स की
और सब बच्चे जानते हैं कि इम्प्योरिटी दो तरह की होती है, एक तो होती है डोनर इम्प्योरिटी और दूसरी होती है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। तो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होल्स के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा और डोनर इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो यहां पे आप देखो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और टोटल नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज दोनों क्या हैं, सेम है। और इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी। यहाँ जो एनडी है, एनडी वो इम्प्योरिटी एटम की संख्या है। यहां मैं लिख दे रहा हूं नंबर ऑफ इम्प्योरिटी एटम, इम्प्योरिटी एटम्स, कितना आपने इम्प्योरिटी एटम्स मिक्स किया है। ठीक है, या आप इसको कंसंट्रेशन बोल सकते हो, कंसंट्रेशन वर्ड ज्यादा इजी, ज्यादा सही होगा, कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी का कंसंट्रेशन। एन ए क्या है, एन ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। आई बात समझ में। और ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ डोनर इम्प्योरिटी। आई बात समझ में। तो जो डोनर इम्प्योरिटी है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पहले से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका टोटल क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स प्लस नंबर ऑफ एक्सेप्टर इम्प्योरिटी के टोटल के इक्वल होगा। क्योंकि हमारा जो लॉ कहता है वो ये कहता है कि पूरा सेमीकंडक्टर मटेरियल बिफोर डोपिंग एंड आफ्टर डोपिंग न्यूट्रल होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी। ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा, अब यहां Na प्लस पी इज इक्वल टू एन प्लस एन डी है। Na क्या है बता दिया मैंने, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी का कंसंट्रेशन। P क्या है, होल का कंसंट्रेशन। N क्या है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन। Nd क्या है, डोनर इम्प्योरिटी का कंसंट्रेशन। तो एन टाइप के केस में, इन एन टाइप के केस में एक्सेप्टर इम्प्योरिटी क्या है, जीरो, क्योंकि हम तो डोनर इम्प्योरिटी मिक्स कर रहे हैं ना। तो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी क्या हो गया बच्चों, जीरो। तो यहां से जब आप इसमें जीरो पुट करोगे तो P की वैल्यू आ जाएगी N प्लस एन डी। इसको आप ऐसे लिख दो, N प्लस एन डी इज इक्वल टू पी। N प्लस एन डी इज इक्वल टू पी। चूंकि जो डोनर, इसको आप एक बार चेक करो, यहाँ कुछ मिस्टेक कर दिया मैंने, ये लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी मैंने गड़बड़ लिख दिया। इसे हम करेक्ट करते हैं। भाई लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी ये बोलता है कि अगर हम इसमें डोनर इंप्योरिटी मिक्स कर रहे हैं या एक्सेप्टर इंप्योरिटी मिक्स कर रहे हैं तो हमारा पूरा ओवरऑल सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होगा, न्यूट्रल होगा। यानी कि जो डोनर इंप्योरिटी है उसका कंसंट्रेशन प्लस होल का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एक्सेप्टर इंप्योरिटी का कंसंट्रेशन प्लस इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन। तो दिस इज द लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी, ये लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी है। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लो, यहां भी पूरा ये गड़बड़ ही है। भाई जो डोनर इम्प्योर, भाई आप यहाँ पे देखो, इसको इसको फिर से समझते हैं। पहले P इज इक्वल टू क्या था, N था। तो हमारा पूरा सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या था, न्यूट्रल था। जब आपने मिक्सिंग कर दिया तब भी क्या है, न्यूट्रल है। तो जब आप मिक्सिंग करोगे तो आप डोनर का भी मिक्सिंग कर सकते हो, एक्सेप्टर का भी मिक्सिंग कर सकते हो। तो डोनर का डोनर इम्प्योरिटी किसके प्रभाव को कम करेगा, किसके चार्ज को कम करेगा, होल को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खाएगा होल को। और एक्सेप्टर वाला किसको खाएगा, इलेक्ट्रॉन को। तो एन को कौन खाएगा, एक्सेप्टर कंसंट्रेशन। आई बात समझ में। तो डोनर एटम में हमेशा पी के साथ ऐड होगा
और एक्सेप्टर कंसंट्रेशन हमेशा n के साथ ऐड होगा। ठीक है, तो n टाइप में क्या हुआ, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी 0 है, क्योंकि n टाइप का मतलब क्या हुआ भाई, आप सिर्फ डोनर इम्प्योरिटी मिला रहे हो। तो जब एक्सेप्टर 0 हो जाएगा तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, ND प्लस P। और चूंकि डोनर इम्प्योरिटी ज्यादा है होल के कंपैरिजन में, भाई अगर आप डोनर इम्प्योरिटी मिक्स करते हो तो हर एक एटम अपने साथ एक डोनर इम्प्योरिटी रखेगा। तो जाहिर सी बात है कि उस मटेरियल में जो डोनर इम्प्योरिटी की संख्या होगी वो होल की संख्या से क्या होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि होल हमें तब मिलेगा जब इलेक्ट्रॉन का वैकेंसी होगा। अब इलेक्ट्रॉन का वैकेंसी कैसे आता है, जब बॉन्ड ब्रेक होता है। तो जैसे मान लीजिए किसी सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर आपने बढ़ाया, रूम टेम्परेचर पे ले आया आपने, उसमें मान लीजिए 100 बॉन्ड ब्रेक हुए, बट आपने 10 टू द पावर 6 इंप्योरिटी एटम मिला दिया, तो 100 बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, तो जाहिर सी बात है 100 होल्स मिलेंगे। बट इंप्योरिटी एटम आपने कितना मिक्स किया, 10 टू द पावर 6। तो आप यहाँ पे देखो, ये क्या है, एनडी है। इंप्योरिटी एटम का जो संख्या है वो होल के संख्या से, मींस पी की वैल्यू से बहुत ज्यादा है, इसलिए एनडी इज मच मच ग्रेटर देन पी। तो वी कैन नेग्लेक्ट पी in comparison to nd, that's why n is equal to nd। n की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, nd के इक्वल। मींस जितना हम इंप्योरिटी मिक्स करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जितना इंप्योरिटी हम मिक्स करेंगे उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस मटेरियल के अंदर होंगे। और चूंकि हम यहाँ पे एन टाइप मटेरियल की बात कर रहे हैं, इसलिए जो हमारा इंप्योरिटी है वो डोनर इंप्योरिटी है। मींस बच्चों, आप जितना डोनर इंप्योरिटी मिक्स करोगे उतना ही आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा। ये लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी की मदद से हम लोगों ने इस चीज को ऑब्जर्व किया। आया समझ में। तो अब जो कंडक्टिविटी के एक्सप्रेशन में एन की जगह हमने एनडी पुट किया था, ये आपको समझ में आ गया होगा। आई बात समझ में। और यहां देखिए मैंने ये पॉइंट लिखा है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर एज अ होल, एन टाइप सेमीकंडक्टर एज अ होल इज न्यूट्रल, इट इज नॉट नेगेटिव चार्ज। तो इस मिसकॉन्सेप्ट में मत रहिएगा कि ये नेगेटिवली चार्ज होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उससे इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो रही है होल की तुलना में, बट अभी भी पूरे मटेरियल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मींस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज अभी भी इक्वल है, इसलिए ये क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है। ठीक है, और हम लोगों ने लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी देखा, शुरू में थोड़ा मिस्टेक हो गया था और उसको हमने कैसे करेक्शन किया। तो हमेशा देखो बच्चों, एन डी हमेशा पी के साथ ऐड होगा, एन ए हमेशा एन के साथ ऐड होगा। तभी न्यूट्रलिटी की हम बात करेंगे। न्यूट्रलिटी का मतलब हमें ओवरऑल चार्ज को क्या करना है, जीरो करना है। तो पी क्या है बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज है। अब इसको कौन न्यूट्रल करेगा, निगेटिव चार्ज। और निगेटिव चार्ज आर कहां से रहा है, डोनर इंप्योरिटी से। ठीक है, स्मॉल एन क्या है, निगेटिवली चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन है, मींस इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है। तो इसके प्रभाव को कौन खत्म करेगा, एक्सेप्टर, मींस पॉजिटिव चार्ज वाला इंप्योरिटी। आई बात समझ में। तो दिस इज द लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी, विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डोनर इंप्योरिटी। मतलब जितना हम डोनर इंप्योरिटी मिलाएंगे उतना ही हमें क्या मिलेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा। आई बात समझ बच्चों। तो ये था एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसके बाद के लेक्चर में मैं आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है ये मैं पढ़ाऊंगा। बट अगर आपको एन टाइप समझ में आ गया
तो पी टाइप को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है वो सीखेंगे। फिर कुछ और भी पॉइंट्स छूट गए थे, जैसे मास एक्शन लॉ, होल थ्योरी, लीकेज करंट, इस तरह के टर्म्स को हम सीखेंगे। और कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी पे और मास एक्शन लॉ पे। तो अगला लेक्चर जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि अगले लेक्चर से आपको अब थोड़ा सा जो भी डाउट्स है अब तक के लेक्चर में, जो भी अब तक का कंफ्यूजन है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल इतना ही करते हैं।